वन टू थ्री स्टार्ट। महोदय, आज की बहस के दौरान मैंने हाल की घटनाओं के प्रति जो चिंता देखी है, उससे यह आशंका प्रकट होती है कि यदि पड़ोसी देश द्वारा भारत पर हमला किया गया तो हम उसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं होंगे। सीमा पर हाल में हुई घटनाओं की संख्या और खासकर एक बड़े मुल्क द्वारा दी जा रही सैनिक सहायता को देखते हुए निसंदेह यह आशंका सही लगती है। यह बिल्कुल सही है कि एक बड़े देश से आने वाली सैनिक सहायता से आज भारत की सुरक्षा प्रभावित हुई है और इसलिए हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए ही इस स्थिति पर विचार करना है। मुझसे पहले जो माननीय सदस्य बोले, उन्होंने आधुनिकतम हथियारों और अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बारे में कहा। इसका सही मतलब क्या है? मैं सोचता हूँ कि युद्ध के उपकरणों में जितनी उन्नति हुई है, उतनी और कहीं नहीं हुई है। इसका नवीनतम और अंतिम उदाहरण परमाणु बम या हाइड्रोजन बम है। यही इस प्रक्रिया की चरम सीमा है। इसका मतलब है कि संसार की दो बड़ी ताकतों को छोड़कर और कोई देश पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उन्हीं दोनों के पास परमाणु बम है। तब किसी देश की समुचित सुरक्षा की जांच कैसे की जाए? साफ है कि यदि कोई ऐसा देश जिसके पास परमाणु बम है भारत पर हमला करना चाहे तो सैनिक दृष्टि से हम बहुत कम सुरक्षित हैं। हो सकता है कि एटम बम के इस खतरे का सामना हम अन्य बातों से कर सकें, क्योंकि जिस देश में जीवन शक्ति, ताकत और एकता है, जो देश आत्मसमर्पण नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो, उसे कभी हराया नहीं जा सकता। इसलिए मैंने प्रायः कहा है कि एटम बम का असली जवाब अन्य क्षेत्रों में निहित है। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अंततः आपकी फौज या फौजी हथियारों का महत्व नहीं है, बल्कि लोगों की एकता की भावना का। हर कठिनाई और जोखिम के होते हुए भी लोगों के जीवंत रहने की भावना का महत्व है। यदि मुझे भारत पर भरोसा है तो यह भरोसा अन्य बातों के अलावा अपने लोगों की एकता और हिम्मत पर है। यदि यही कमजोर है तो फिर चाहे कितनी ही टैंक या हवाई जहाज झोंक दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेक्नोलॉजी में इतनी तेजी से तरक्की हुई है कि अगर दुर्भाग्य से भविष्य में कोई बड़ा युद्ध हो तो शायद युद्ध कला के बारे में पहली लिखी गई हरेक किताब और पिछले युद्धों में इस्तेमाल किया गया हरेक हथियार पुराना लगेगा। इस नज़र से देखने पर संसार के केवल कुछ ही देशों को छोड़कर शेष सब देश और भारत में हम पूरी तरह पिछड़ गए हैं और फिलहाल हमारे लिए किसी तरह का सहारा नहीं है।
सुरक्षा के लिए किसी मुल्क की ताकत किस चीज में होती है, हर आदमी तुरंत सुरक्षा सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बारे में सोचता है। महोदय, ये सेनाएं सुरक्षा की पहली पंक्ति हैं। इन्हें ही हमले का सामना करना पड़ता है। ये कैसे बन रही है, इनका आधार क्या होता है? जैसे जैसे थल सेना, नौसेना और वायुसेना ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी होती जाती है, वैसे वैसे देश का औद्योगिक और प्रौद्योगिक आधार महत्वपूर्ण होता जाता है। आप कोई मशीन, हवाई जहाज या कोई और बहुत तकनीकी हथियार विदेशों से मंगवा सकते हैं और किसी को उसे इस्तेमाल करना भी सिखा सकते हैं। लेकिन यह सब ऊपरी सुरक्षा है, क्योंकि इसके लिए आपकी प्रौद्योगिक पृष्ठभूमि नहीं है। यदि पुर्जे खराब हो जाएं तो आपकी पूरी मशीन बेकार हो जाएगी। आपने जिससे मशीन खरीदी थी, अगर वह पुर्जे देने से इनकार कर दें, तब भी यह बेकार हो जाएगी और आज़ाद होने के बावजूद भी आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे। इस दृष्टि से देखें तो संसार के केवल कुछ ही देश असल में आज़ाद हैं और दूसरे देशों की फौजी ताकत के मुकाबले में अपने पैरों पर खड़े होने के लायक हैं। इसलिए थल सेना, नौसेना आदि के अतिरिक्त आपको देश में औद्योगिक और प्रौद्योगिक पृष्ठभूमि भी बनानी होगी। देश की अर्थव्यवस्था इस सब में सहायता करती है। यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत न हो तो वह देश कमजोर पड़ जाता है। मैं सदन को ऐसे देशों के अनेक उदाहरण दे सकता हूँ जिनके पास फिलहाल अच्छी फौज है, लेकिन उनकी ताकत असल में ऊपरी है। कारण यह है कि उनकी फौज अनेक बाहरी चीजों पर निर्भर है, जैसे विदेशी मशीनें, विदेशी अर्थव्यवस्था, विदेशी सहायता आदि। ऐसा देश लाजिमी तौर पर पराधीन होता है, चाहे आजाद कहलाता हो। सुरक्षा में सेनाओं के साथ साथ आपकी औद्योगिक और प्रौद्योगिक पृष्ठभूमि देश की अर्थव्यवस्था और लोगों का मनोबल भी शामिल होता है। यदि हम दुनिया के देशों पर नज़र डालें तो फिलहाल केवल दो देश ऐसे हैं जिन्हें सैनिक दृष्टि से पहली पंक्ति में रखा जा सकता है। बीच की स्थिति में अनेक देश हैं। इनमें हमारा स्थान कहाँ है? हम टेक्नोलॉजी और उद्योग के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। फिर भी जापान को छोड़कर एशिया के किसी भी देश के मुकाबले हमारे देश में उद्योग अधिक हैं। मैं सोवियत संघ के क्षेत्रों को शामिल नहीं कर रहा हूँ और चीन की तुलना में भी जो काफी तरक्की कर रहा है। मैं सोचता हूँ कि औद्योगिक दृष्टि से हम कई तरह से आगे हैं, भले ही सैनिक दृष्टि से आगे न हो। उसके पास विशाल फौज है, उनकी तुलना में हमारी फौज छोटी है, लेकिन मैं औद्योगिक विकास के बारे में बात कर रहा हूँ, अन्य मामलों के बारे में नहीं। इस तरह हम तथाकथित अल्प विकसित देश के वासी हैं, चाहे कुछ मामलों में अधिक उन्नत हों।
परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में हम शायद दुनिया के आधे दर्जन देशों में हैं। मुझे ठीक ठीक नहीं पता, इसलिए कहना मुश्किल है। स्टॉप।